नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में फिर से पोस्टर वार शुरू हो चुका है और ये हमेशा से देखा गया है। चाहे बात किया जाए लोकसभा 2024 का चुनाव क्यों ना हो, दीवारों पर तस्वीरें और पोस्टर यही बयां करती थी कि लोग आलोचनाएं तो करते ही रहते हैं लेकिन पास्ट की चीजें भुलाई नहीं जा सकती है। फिर से एक बार एक ऐसा पोस्टर बिहार की राजधानी पटना के दीवारों पर दिखा जो चर्चे का विषय बन गया है। लेकिन इस बीच बड़ा खुलासा नहीं हुआ है कि आखिरकार ये पोस्टर वार की पहल किसके तरफ से शुरू हुई है। लेकिन आपको सच्चाई पेश करेंगे, वो पोस्टर भी दिखाएंगे और एक न्यूज़ 24 हमेशा से जब भी बिहार की राजधानी पटना में पोस्टर वार होता है आपके समक्ष सच्चाई को पेश करता है। लेकिन इस बार का पोस्टर देखकर आप भी कुछ पल के लिए हैरान हो जाएंगे कि अभी राजनीति में जहां युवाओं का क्रेज देखा जा रहा है और युवाएं चाहते हैं कि इस बार की राजनीति एक एक चीजों पर जोर दिया जाए, लेकिन फिर से पास्ट की चीजें, भूतकाल की चीजें ही दोहराती चली आ रही है। इसके लिए मेरे साथ दो सहयोगी जुड़े हैं, सितेश और राहुल। सबसे पहले हम राहुल जी से बात करेंगे। राहुल, हमेशा से देखा जाए तो वर्तमान की चीजें छिपती जाती है लेकिन भूतकाल की चीजें हमेशा से दोहराई जाती है। एक पोस्टर बिहार की राजधानी पटना के दीवारों पर नजर आई, क्या कहना चाहेंगे उस पोस्टर को लेकर? देखिए, बिहार में जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, पोस्टर बार तो लोग कर रहे हैं। विपक्ष खामियां सरकार का गिना रहा है, सरकार विपक्ष की बातों को दोहरा रहा है कि देखिए जब विपक्ष सरकार में था तो क्या क्या कर रहा था, पहले देखिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आप पास्ट की रणनीति हमें क्यों बता रहे हैं, पास्ट की बातों को क्यों बता रहे हैं? आप युवाओं की बात करिए, आप भविष्य की बात करिए। आप जब सवाल कर रहे हैं 2025 का तो आप हमें 2005 में ले चल रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि युवा का रोजगार कहाँ है तो देखिए 2005 से पहले मिलता था। हम पूछ रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं तो 2005 से पहले क्या होता था। हमें पास्ट, सबसे पहले हम लोग युवा पीढ़ी में बात को समझिए, हमें पास्ट से क्या लेना देना, पास्ट में क्या हुआ नहीं हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप प्रेजेंट की बात करिए, आप फ्यूचर की बात करिए। आप वही बात दोहरा रहे हैं कि 5 में क्या होता था, 5 में, अरे 5 का चोला ओढ़ के कब तक रहिएगा? 5 की बात कर करके तो आप 20 साल तक बिहार में कायम रहे और फिर 5 की बात कर रहे हैं। आप बात 25 के करिए, आप युवाओं के रोजगार की बात करिए, आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करिए। तो आप सीधा विपक्ष के जो बात है कि बताइए जंगल राज था, जंगल राज में क्या होता था? जंगल राज का बात बता बता के बिहार के युवाओं और लोगों को कब तक भ्रमित करिएगा? 20 साल सत्ता में आपको तो करना क्या चाहिए था? 20 साल की उपलब्धियों को गिनाना चाहिए था कि देखिए हमने 20 साल रहकर बिहार में ये सब काम किया। तो आप जो विपक्ष के लोग हैं उनकी गलतियों को गिना रहे हैं और बिहार के लोग अब समझ रहे हैं इन सब चीज़ों को कि कब तक ये नारा जंगल राज का दे देकर हम लोग को भ्रमित किया जाएगा। अब जनता बिहार की समझ रही है। सबसे पहले हम आपको वो पोस्टर तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। गौर फरमाइएगा इस पोस्टर पर कि क्या कुछ लिखा है। जी हाँ, आप गौर फरमाइएगा तो उस पोस्टर में हरे कलर से जो पोस्टर की डिजाइनिंग की गई है ये साफ तौर पर प्रतीत कर रही है कि सोचने की क्षमता कहाँ तक थी। भूलेगा नहीं बिहार, जंगल राज का अत्याचार भूलेगा नहीं बिहार। तस्वीरों पर गौर फरमाइएगा, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी नजर आ रहे हैं। सितेश जी, पोस्टर आपने देखा, जो लाइन लिखी है वो भी आपने पढ़ा, क्या आपके विचार है इसे लेकर के? क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से अभी राहुल जी ने बातें स्पष्ट की कि सत्ता में नीतीश कुमार जी है, इसके बावजूद भी अगर भूतकाल की चीजें ही दोहराई जाती है, लोगों के समझ सिर्फ पास्ट में क्या कुछ उनके साथ हुआ है, वो किस तरह की प्रवृत्ति दर्शाए हैं, वही बातें दोहराई जा रही है नीतीश सरकार की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इन भाई साहब ने कहा कि 15 साल और 20 साल में सत्ता में आप भी हैं जी, तो सबसे पहले बात ये भी जान लीजिए कि 17 महीने आपके भी सरकार के लोग रहे हैं, उस बात को भी नकारिए मत। और इस पोस्टर में जो लिखा है कि भूलेगा नहीं बिहार, जंगल राज का अत्याचार, ठीक है, तो आप इन्होंने एक बात और अच्छी कही कि आप अगर 20 सालों में जो किए हैं उस काम के बेस पे आप अपने काम को गिनवाइए, सराहना कीजिए। और जाहिर सी बात है कि आप सत्ता में हैं तो आपसे सवाल पूछना लाजमी है कि आप बेरोजगारी पे बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए और तमाम चीज़ों पे बात कीजिए। लेकिन ये जो पोस्टर को लेकर राजनीति हो रही है, पोस्टर में ये जो लिखा है वो कुछ गलत नहीं लिखा है। हर कोई इससे रूबरू है, हर कोई जानता है कि उस समय की स्थिति कैसी थी, आज की स्थिति कैसी है। तो बदलाव बिहार में आया है, लेकिन बदलाव का मतलब ये नहीं होगा कि देश में जो अभी बिहार में वर्तमान जो मुद्दे चल रहे हैं, बेरोजगारी, पलायन, इन तमाम मुद्दों को आप भूल जाइए और पास्ट के मुद्दों को याद दिलाइए। जी,
जब जनता वोट देने जाती है तो वो ये तो नहीं सोचती है कि हम वोट दे कि लालू प्रसाद यादव मेरे साथ क्या किए, तेजस्वी यादव क्या किए। वो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर वोट दे रहे कि आप जनता के लिए अच्छे कार्य करेंगे। इसके बावजूद भी अगर आप सिर्फ उनके समक्ष जाते हैं तो लालू यादव की बुराइयां करना शुरू कर दिए, तेजस्वी यादव की बुराइयां करने शुरू कर दिए। तो ऐसे राजनीति रोटियां कब तक बिहार में सेकी जाएगी? देखिए, राजनीतिक चुनावी साल है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, रहता रहेगा। और दूसरी बात ये है ना कि जनता को सबसे बड़ी चीज़ समझनी ये चाहिए कि हमारे हित में काम कौन कर रहा है। सरकार कोई भी हो, बदलनी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर नहीं बदली जाएगी तो उसके मन में एक वहम रहेगा कि सत्ता हमारे ही अधीन है और जनता हमें जो कुछ भी करे उस पर चलता रहेगा। किसी भी सरकार को अगर 5 साल के बाद अगर बदला जाता है तो उस पक्ष में चाहे विपक्ष में इस बात का डर रहता है कि अगर हम अपने काम पे अगर बात नहीं किए, विकास नहीं किए, तो जनता हमें दूसरी बार मौका नहीं देगी। लेकिन अगर कोई भी सरकार अगर निरंतर चलती रहे तो उसके मन में कहा जाए तो एक मनोबल उसका बढ़ जाता है। तो बिहार में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि इस पे बात करना चाहिए, ना कि पास्ट की जो चीज़ें हैं उसको याद दिलानी चाहिए। उस पार्टी ने क्या किया नहीं किया एक अलग विषय है, आपने क्या 15 से 20 सालों में प्रेजेंट किया उस चीज़ को दिखाइए ना जी। राहुल जी, आप एक युवा हैं, आप हमेशा जनता के बीच जाते हैं, आप मीडिया संस्थान में कार्य कर रहे हैं। जब भी आप जाते होंगे तो जनता का सवाल आपसे रहता होगा, तो आप अभी प्रेजेंट सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर हम जनताओं की बात करें तो जनता ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद तो यही पता चलता है कि अब बिहार की जनता बहुत समझदार हो गई है। बिहार की जनता इन सब चीज़ों को समझती है कि आखिर ये राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव आता है तो किस तरह से हम लोग को प्रलोभन देने का काम करता है। जब जनता के बीच में जाइएगा तो इन सब चीज़ों से आपको वाकिफ होना पड़ेगा और वो वाकिफ भी कराते कि देखिए अब हम लोग को आप वो लोग नहीं समझिए, हम लोग भी जब वोट देने जाते हैं ना तो हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, और जो जनता नहीं सोचते हैं वो अब घटनाओं से समझते हैं। लगातार अगर आप देखा जाए तो बिहार में नीतीश बाबू जब पहली बार बिहार में सीएम बन के आए और उस टाइम की कानून व्यवस्था को उठा के देख लीजिए और 2020 के बाद वाली कानून की व्यवस्था को उठा के देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर आपको नजर आएगा। अब बिहार की जनता, सबसे बड़ा बात है कि देखिए बिहार में राजगद्दी उसी के तरफ जाएगी जिसके तरफ जनता जाएगी, और लगातार जो सरकार में बैठे लोग हैं वो जनता को आश्वासन देते हैं कि आप चिंता मत करिए, बिहार में कानून का राज है, बिहार में कानून की राज स्थापित है। लेकिन अगर हम देखें लगातार इन दिनों बात करें तो आपको लगातार घटनाएं पेपर में नजर आती होगी। और एक कुछ दिन पहले का एक भयावह घटना था कि एक महिला के पैर में 6 को कील ठोक दिया गया। ये पूरे हमको लग रहा है कि पूरे 5 साल में सबसे खतरनाक घटना की लिस्ट में था। तो जनता में फिर से वो माहौल धीरे धीरे दहशत होने, अब लगातार देखिए ना, गोली मार दिया जा रहा है, तो कभी रोड चलते छीना झपटी कर लिया जा रहा है। नीतीश बाबू जब आप कहते हैं कि जनता की राज और सुशासन की राज है तो उस चीज पर आप अमल तो करिए कि बिहार में लोग कितना इस बात पे विश्वास करते कि हाँ नीतीश बाबू की सुशासन वाली राज है। और देखिए सबसे बड़ा बात यह है ना मैडम कि अब जनता को कोई गुमराह नहीं कर सकता है। बिहार की जनता को अब गुमराह करना बहुत गलत बात होगा। देखिए अगर हम बीपीएससी की बात करें तो जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया था लोकसभा चुनाव के समय तो वो लोग अपनी जाति आधारित पे वोट कर रहे थे, जात को लेकर वोट कर रहे थे। लेकिन जब हमने बीपीएससी में पूछा कि वोटवा तो आप लोग जतिया देख के दिए थे, बोले कि नहीं हम सब भूल गए। अब इस बार का जो चुनाव होगा हम जात पे नहीं विकास पे वोट करेंगे, हम जात पे नहीं जमात पे वोट करेंगे, हम समाज के हित में वोट करेंगे। जी, यानी कि कहीं ना कहीं अब जनता भी देखना शुरू कर दिया कि कौन हमारे हित में कार्य कर रहा है। बिल्कुल। हालांकि अभी आपने मेरे दोनों सहयोगों को सुना, हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी आपके बीच साझा की, लेकिन पोस्टर वार चलता ही रहेगा क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव है और हमेशा से देखा गया है कि विपक्ष और पक्ष के बीच ये तकरार चलती ही आती है। मानिए कि इसे प्रथा के तौर पे लेके चल रहे हैं हमारे राजनीतिज्ञ, लेकिन इस बीच अक्सर सोचा करते हैं राजनीतिज्ञ कि इसमें जनता पीसती नजर आएगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट यही साबित करती है कि अब जनता एक एक चीजों कर बेताबी से देखती है, परखती है, तब जाकर वोट देने का फैसला लेती है। अब देखना होगा जनता के हाथ में फैसला है कि इस बार किसका पलड़ा भारी होता है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।